केएल राहुल ऐसे नहीं था कि ये गेंद बहुत ज्यादा अंदर आई, लेकिन आगे वाली गेंद को पीछे खेल गए। क्यों? अभी तक तो बिल्कुल सही फुटवर्क उनका चल रहा था, लेंथ के हिसाब से खेल रहे थे। उसके पहले 2-3 गेंदें ऐसी थी क्या जिसके वजह से कुछ उनके दिमाग में चलने लगे। एक चीज है, शुभमन गिल को भी देखा उस ओवर के दौरान, जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी के लिए आते हैं तो दोनों बल्लेबाज है, इनका स्पिरिट अलग, उसके साथ स्किल्स है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कहते हैं कि कहां पर गेंद डालनी है एक पर्टिकुलर बल्लेबाज को। और कहीं ना कहीं ये एक हवा बन गया भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि शुभमन गिल भी वो ओवर अगर आप देखें बेन स्टोक्स वाला, एक फ्लिक मारने की कोशिश की लेग साइड की तरफ, फिर एक ड्राइव मारा जिस पे कैच ड्रॉप हुआ। कल का पूरा सेशन आप देखिए, लास्ट सेशन एक भी वैसा शॉट उन्होंने खेला नहीं। बेन स्टोक्स आ गए और ये सब चीजें होने लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब बेन स्टोक्स आते हैं तो थोड़ा उनका जो एक नॉर्मल सी थिंकिंग होती है बाकी बॉलर्स के खिलाफ, वो चेंज हो जाती है बॉलर देख के। केएल राहुल ने शायद 3 ही गेंदें खेले, ये एक पहली गेंद, ये दूसरी और ये तीसरी, और ऑलमोस्ट वॉक कर गए करुण नायर की तरफ। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर गिरी है और देखिए थोड़ी बहुत अंदर आई है, लो रही है थोड़ी, लेकिन ऐसी गेंदें कल हजारों खेली होंगी केएल राहुल ने। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये बेन स्टोक्स का इफेक्ट है, यानी मोर द बॉलर देन द बॉल। जो हाथों का प्रभाव है वही जहन तक जाता है। तो स्टोक्स का जो रिलीज पॉइंट है स्लाइटली वाइडर। देखिए अभी यहां से अगर गेंद बाहर जाएगी तो मुश्किल होता है। ये जो लाल वाली गेंद है जो बुमराह करते, थोड़ा बहुत स्टोक्स करते हैं, लेकिन ये दोनों गेंदें जो आपने देखी केएल राहुल को, दोनों अंदर आई थी। तो एंगल के साथ जब अंदर आती है तो और भी आसान हो जाता है। और आपने भी ऑफ एयर एक बात कही, जब केएल राहुल ज्यादा डिफेंड करने लगते हैं, ओवर कॉशियस हो जाते हैं, तो फिर डर लगने लगता है। थोड़ी बहुत लो तो जरूर रही, लेकिन एंगल के साथ अंदर आई है। और इतने या दूसरी एक चीज हो सकती है कि नया दिन है, सेट बल्लेबाज है, लेकिन नए दिन पे फिर से फ्रॉम जीरो आपको स्टार्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ब्रेक की वजह से ये गलती हो गई। पार्टनरशिप ब्रेकर में इनका नंबर 1 स्पॉट है, और अगर दूसरा नंबर वहां पर देखे पैट कमिंस, वो भी हो। अभी ये गेंद लगातार नीचे रहने लगी है, और ये जॉनथन ट्रॉट ने कहा था जब गेंद सॉफ्ट हो जाएगी तो वो ऊपर ज्यादा नहीं उछलेगी, नीचे ज्यादा रहेगी। शुभमन गिल को दोनों मिल गया है, राइजिंग डिलीवरी और ये भी, लेकिन पूरी आंखें जमा के रखी उस गेंद पे अंत तक, वरना वही केएल राहुल वाला डिसमिसल रिपीट पे चलता शुभमन के खिलाफ। थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा कप्तान को, और वो बॉल का बैट से जो इम्पैक्ट है उसमें कराते हुए फिलहाल शुभमन। देखिए अब बल्लेबाज क्या सोचेगा, आखिरी गेंद पे मुझे आगे जाना है। गेंद नीचे रह रही, ये नीचे रहेगी, केएल राहुल की नीचे रह गई, और ये देखिए आगे आए और इन्होंने डाला ऑफ स्टंप के बाहर। ये सब चालाकी जो चलती है बल्लेबाज गेंदबाज की, और वो है बेन स्टोक्स, चालाक बॉलर। 191 पर 3। हिम्मत सिंह, शुरू से स्टार्ट करें। 2001 पार्लियामेंट, 2007 26/11। Sir, we are looking at a cyber war between India and China. कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सबसे ज्यादा 50+ पार्टनरशिप्स तोड़ने वाले पेसर्स 2020 से पिछले 5 सालों में बेन स्टोक्स। जसप्रीत बुमराह 22, टिम साउदी रिटायर हो चुके हैं, जिमी एंडरसन रिटायर हो चुके हैं। करंट प्लेयर्स में जो 3 हैं उनमें सबसे ऊपर स्टोक्स।
ये बहुत ही अच्छा एक हमने ग्राफिक चलाया आपके लिए, क्योंकि जो नाम वहाँ पर है सब दिग्गज बॉलर्स है। टिम साउदी एक मेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन जेम्स एंडरसन वहाँ पर है। बेन स्टोक्स नंबर 1, वो प्योर बॉलर है नहीं, तो दाद देनी होगी कि प्योर बॉलर जो महान बॉलर्स के साथ बेन स्टोक्स शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। और ये जो चालाकी की बात कर रहे थे हम, वॉशिंगटन सुंदर शायद 2 रन यहाँ पर मिलेंगे उनको, क्योंकि खुद भी बल्लेबाज है, तो शायद बल्लेबाज की तरह सोचती भी है, जैसा आपने कहा आनंद। ऑफ एयर कॉपीराइट्स आपके नहीं लूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच होती है, जो आखिरी गेंद उन्होंने शुभमन गिल को डाली ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि उनको पता था कि आखिरी गेंद पे वो आगे आएंगे, ये चीजें बेन स्टोक्स को सेपरेट करते हैं। कॉपीराइट का जमाना है आजकल। महेंद्र सिंह धोनी केस इन पॉइंट, 3 फील्डर्स आसपास हैं। अच्छा लगा कि जैसी थोड़ी सी छोटी रखी गेंद लियम डॉसन ने, रन बनाने का मौका नहीं छोड़ा वॉशिंगटन सुंदर ने। बहुत जरूरी इस पारी के कॉन्टेक्स्ट में, कंडीशंस आप देख ही सकते हैं किस तरीके की हैं। लियम डॉसन के लिए इतना जरूरी टेस्ट मैच है, उतनी जरूरी ये स्पेल है। कि जाडेजा की बड़ी आलोचना हुई थी कि वो शायद रफ को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाए थे हेडिंगली में। वार्निंग मिल चुकी है एक। रजा साहब ने एक एहसान और किया, शायद डेंजर एरिया पे आ रहे हैं और ऑफ स्पिनर के लिए रफ कर रहे हैं जो रूट। माफ कीजिएगा, वो ओवर देर से शुरुआत की उसकी वार्निंग थी। ये है वॉशिंगटन का व्यू, जो जाडेजा के पहले आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो मेरे समझ के बाहर है। ड्राइविंग लेंथ अगर गेंदबाजी करे तो उनको वो रफ मिलेगा। हल्का सा शॉट हो ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, तो ये डॉसन को भी पता है। और इंग्लैंड के बॉलर्स जो है, एशली जाइज उस जमाने में, अभी डॉसन, उनके काउंटी क्रिकेट में यही मेन उनका वेपन होता है। लेफ्ट हैंडर आए तो रफ को ढूंढो, इसीलिए इतनी सफलता मिली है पिछले 3-4 सालों में। स्पेशली पिछले 2 साल बहुत अच्छे रहे लियम डॉसन के लिए, इसलिए वो दरवाजा खटखटाया नहीं है, तोड़ दिया है। आ गए इस टेस्ट टीम में, मतलब एशेज की कंसिडरेशन में। एक अनोखा तरीका एंड करने का, लेकिन चलता है। 2 रन। एक बार में सिर्फ 1000 रुपए ही निकाल सकते। देखिए, देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी बैक